दोस्तों, एक मर्तबा क्या हुआ जब हज़रत उमर हाथ में तलवार लेकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने पहुंच गई। उसके बाद में जो कुछ हुआ उसके बारे में सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये उस वक्त का वाकया है जब मक्का में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 40 थी और उस वक्त लोग छुप छुप कर इस्लाम कबूल कर रहे थे। उसके बाद में जब अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले आम मक्का के लोगों को इस्लाम की दावत देनी शुरू कर दी तो आप पर तरह तरह के जुल्म सितम होने लगे। मक्का के बड़े बड़े सरदार आपके दुश्मन बन गए, यहाँ तक कि आपको जान से मारने की भी कई बार साजिशें रची गई। यह देखकर एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा का गिलाफ पकड़ा और उसे सीने से लगाकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तूने इस्लाम को एक शेर तो दे दिया, अब दूसरा शेर भी अता कर दे। या अल्लाह, या तो अमीर हमजा दे दी या फिर उमर इब्ने खत्ताब दे दे। अल्लाह की बारगाह में आपकी दुआ फौरन कबूल हुई और उसी दिन अमीर हमजा ईमान ले आई। इस्लाम में दाखिल होते ही अमीर हमजा कहने लगे, अब किसी की हिम्मत नहीं कि वो इस्लाम को रोक सके। दोस्तों, उस वक्त अमीर हमजा की बहादुरी का ये आलम था कि इनके आगे किसी में इतना दम नहीं था कि वो इनके आगे टिक सके। इनके सामने बड़े बड़ों के पसीने छूट जाया करते थे। जब अमीर हमजा इस्लाम में दाखिल हो गई तो मक्का के लोग कहने लगे, अब तो इस्लाम बड़ी तेजी के साथ में फैलेगा। मक्का के घर घर में इस तरह की बातें होने लगी। लोग बात करने लगे कि अब इस्लाम को कैसे रोका जाए, अब इस्लाम के बढ़ते कदमों को कैसे रोका जाए। हर तरफ इस तरह की बातें होने लगी। दोस्तों, उस वक्त मक्का में एक ऐसा घर था जिसमें एक 26 साला जवान था जिसका नाम उमर था। वो अपने घर का चक्कर लगा रहा था और यही सोच रहा था कि इस्लाम के बढ़ते कदमों को कैसे रोका जाए। वो सोच रहा था कि इस्लाम को ऐसे तो रोकना मुमकिन नहीं है, अगर इस्लाम को बढ़ने से रोकना है तो इस्लाम को लाने वाले नबी का ही कत्ल करना होगा। मगर फिर वो सोचने लगा कि ऐसा काम करेगा कौन, यानी कि ऐसी हिम्मत कौन करेगा जो अल्लाह के नबी का कत्ल कर देगा। फिर उमर ने फैसला किया कि इसके लिए मक्का में और कोई नहीं है, इस काम के लिए मैं खुद ही निकलता हूँ और जाकर अल्लाह के नबी का कत्ल कर देता हूँ। बस यही सोचकर फिर उमर ने अपने हाथ में तलवार ली और नबी का कत्ल करने के इरादे से अपने घर से निकल गया। उस वक्त मक्का में गर्मी बड़ी सख्त थी। जब मक्का के लोग रास्ते चला करते थे तो वो किसी मकान या दीवार से सटकर चला करते थे ताकि सूरज की गर्मी से वो अपने आप को बचा सके। मगर आज उमर का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि वो किसी दीवार से सटकर नहीं चल रहा था, बल्कि वो अपने हाथ में तलवार लिए और रास्ते के बीचों बीच चला जा रहा था। इतने में उमर को रास्ते में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलाम मिला जिसने अभी अभी छुपकर इस्लाम को कबूल किया था, यानी कि उसने अभी इस बात को जाहिर नहीं किया था। वो गुलाम कहने लगा, ए उमर, आज हाथ में तलवार लेकर किधर जा रही हो? तो यह सुनकर उमर कहने लगा, आज इस्लाम को लाने वाले नबी का सर कलम करने के लिए जा रहा हूँ। यह सुनकर नबी का वो गुलाम हंसने लगा और कहने लगा, ए उमर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर बाद में कलम करना, पहले जाकर तुम अपने घर की खबर तो ले लो। यह सुनकर उमर पूछने लगा, ए शख्स, तुम किस घर की बात कर रही हो? नबी का वो गुलाम कहने लगा, ए उमर, जिस नबी का तुम सर कलम करने जा रही हो, तुम्हारी बहन ने उसी नबी के नाम के साथ अपनी जान का सौदा कर लिया है। जिस नबी का तुम कत्ल करने जा रही हो, तुम्हारा बहनोई भी उसी नबी के साथ में दिल लगा बैठा है। इतना सुनते ही उमर गुस्से से लाल हो गया, वापिस पलटा और अपनी बहन के घर की तरफ चल पड़ा। बहन के घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो देखा कि अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। उमर ने गुस्से में जोर से बहन का दरवाजा खटखटाया। बहन समझ गई कि उमर आ गया है। उमर जोर जोर से बहन को आवाज लगाने लगा, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। बहन के हाथ में जो कुरान थी उसको उसने कहीं छुपा दिया और आकर उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उमर ने आव देखा ना ताव देखा, बहन पर बरस पड़ा और बहन को मारना पीटना शुरू कर दिया। बहन भाई के हाथ से पिटती जा रही थी मगर जुबान से नबी नबी की सदाई लगाती जा रही थी। आखिर में जब बहन के जिस्म से खून बहने लगा तो बहन ने कहा, ए उमर, रुक जा। उमर ने अपने हाथ रोक लिए और सोचने लगा कि शायद अब यह मुझ पर रहम की भीख मांगेगी और मुझसे कहेगी कि उमर, मुझ पर रहम कर दे, अब जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही करूंगी। मगर उमर ने जैसे ही अपने हाथ रोके तो बहन कहने लगी, ए उमर, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझसे रहम की भीख मांगूंगी? हरगिज नहीं। यह सुनकर उमर कहने लगा, फिर तूने मुझे रुकने को क्यों कहा?
तो बहन ने कहा, सुनो उमर, तुम भी खत्ताब के बेटे हो और मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। अगर तुम उमर इब्ने खत्ताब हो तो मैं भी फातिमा बिनते खत्ताब हूँ। ज़रूरत तुझे आती है तो ज़रूरत मुझे भी आती है। अगर तुमने ये सोच लिया कि तू तब तक मुझे मारेगा जब तक मैं नबी का दामन नहीं छोड़ देती हूँ, तो सुन, मेरा भी ये फैसला है कि चाहे मेरी जान निकल जाए लेकिन अब मैं अपने नबी का दामन कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम अपना इरादा नहीं बदल सकती हो तो मैं भी अपना इरादा नहीं बदल सकती हूँ। यह सुनकर उमर कहने लगा, ए फातिमा, क्या तुझे मालूम नहीं कि उमर वो है जिसके सामने मक्का के बड़े बड़े सरदार भी नहीं टिक पाते हैं। फिर तू बता, तुमने ये जुर्रत कैसे कर दी? तू एक औरत जात होकर इतना क्यों बोल रही है? यह सुनकर फातिमा बिनते खत्ताब कहने लगी, ए उमर, अगर तू भी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सही से देख लेता तो मुझसे इस तरह का सवाल ही ना करता। इतना सुनना था कि उमर के दिल में अजीब तरह की कैफियत तारी हो गई। कहने लगा, बहन, वो कुरान कहाँ है जिसको तू अभी अभी पढ़ रही थी? जरा मुझे भी दिखा, उसमें क्या लिखा हुआ है। यह सुनकर बहन कहने लगी, उमर, तू नापाक है और हमारा कुरान पाक है। नापाक आदमी हमारी कुरान को हाथ नहीं लगा सकता है। अगर तुम कुरान को छूना चाहती हो तो पहले तुम्हें गुस्ल करना पड़ेगा। उमर कहने लगा, वो भी बता कि गुस्ल कैसे किया जाता है। अब बहन अपने भाई उमर को गुस्ल का तरीका बता रही है और उमर गुस्ल करते जा रहा है। गुस्ल में सिर्फ उमर का मेल ही साफ नहीं हो रहा है बल्कि उमर के दिल का कुफ्र भी धुलता जा रहा है। उसके बाद उमर का गुस्ल मुकम्मल हुआ। कहने लगा, बहन, अब लाओ, मेरे हाथ में कुरान थमा दो। अब कुरान की वो आयतें जो किसी चमड़े पर लिखी हुई थी या किसी तख्ती पर लिखी हुई थी, बहन ने लाकर उमर के हाथ में थमा दी। जैसे ही उमर ने कुरान को पढ़ना शुरू किया तो एक अजीब कंपकपी तारी हो गई। अब उमर कुरान पढ़ता जा रहा है और रोए जा रहा है। उमर का पूरा बदन कांप रहा है। फिर उमर कहने लगा, ए बहन फातिमा, अब देर ना कर, मुझे भी अपने उस महबूब की चौखट पर ले चल जिसने तुझे ये कुरान लाकर दी है। अब हजरत उमर अपनी बहन के साथ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ जाने लगी। यह देखकर सहाबाए किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह, उमर आ रहा है और उसके हाथ में तलवार भी है, हमें उसका इरादा अच्छा नहीं लग रहा है। यह सुनकर हजरत अमीर हमजा कहने लगे, आने दो, अगर उसकी नीयत अच्छी होगी तो उसका इस्तकबाल किया जाएगा और अगर उसकी नीयत खराब होगी तो गर्दन भी उसी की होगी और तलवार भी उसी की होगी। इतने में उमर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आ गई। जैसे ही दरवाजा खुला तो दो सहाबाए किराम उठे और जाकर दोनों बाजुओं से हजरत उमर को पकड़ लिया। यह देखकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे छोड़ दो। नबी का हुक्म सुनते ही उन्होंने छोड़ दिया। फिर जब उमर आपके करीब आने लगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठे और अपना दाहिना हाथ हजरत उमर के दिल पर रखकर कहा, ए उमर, इस्लाम कबूल कर लो। इतना सुनना था, हजरत उमर आपके कदमों में पड़कर रोने लगा और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आप कलमा पढ़ने की बात करते हो, आज के बाद में उमर आपके कदमों से कभी जुदा नहीं होगा। उसके बाद में हजरत उमर ने वहीं पर कलमा पढ़ लिया। उसके बाद हजरत उमर ने नबी पाक से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हमारा दीन सच्चा है? नबी ने फरमाया, हाँ। फिर उमर ने पूछा, क्या हमारा कुरान सच्चा है? नबी ने फिर फरमाया, हाँ। यह सुनकर फिर हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब हमारा दीन सच्चा है, जब हमारा कुरान सच्चा है, तो फिर हम छुपकर इबादत क्यों कर रहे हैं? यह सुनकर नबी पाक ने फरमाया, ए उमर, वक्त की नज़ाकत को समझिए। यह सुनकर हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब से हम छुपकर इबादत नहीं करेंगे, अब उमर आ गया है, अब से हम खुलकर इबादत करेंगे। फिर हजरत उमर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अब से नमाज हरम शरीफ में अदा की जाएगी। फिर हजरत उमर अपने साथ 40 मुसलमानों को लेकर हरम शरीफ की तरफ चल पड़ा। हजरत उमर के हाथ में तलवार है और वो कहते हुए जा रहा है, अगर किसी को अपने बच्चे यतीम करने हैं तो वो उमर के मुकाबले में आ जाए। अगर किसी को अपनी बीवी बेवा बनानी है तो वो उमर की तलवार का सामना करे। ये कहते कहते हजरत उमर मुसलमानों को लेकर हरम शरीफ पहुंचा और वहां पर जाकर नमाज अदा की। सुभान अल्लाह।